अब मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी ताख़ीर के मैं दावत देना चाहता हूँ इस बज़्म के रूह रवां और सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात से हम सामिईन को महजूज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान मुल्क मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये एदादिया प्रोग्राम जैसा कि आप हज़रात को खूब अच्छी तरह मालूम है कि अज़ीज़म हाफिज़ मौलवी अबू उबैदा सल्लमहु जो कि इस साल दर्जा हफ्तुम में दाखिले के लिए अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए और दाखिले के इम्तिहान में मुल्क के तूलो अर्ज़ से बल्कि मुल्क के बाहर से भी तलबा दाखिले के लिए तशरीफ़ लाए। दाखिले के इम्तिहान में सभी लोगों ने अपने अपने इस्तिताअत अपनी हैसियत से मेहनत और कोशिश की, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करके इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करने वाले अज़ीज़म सल्लमहु रहे। उन्हीं के एज़ाज़ में आज का ये प्रोग्राम मुनाक़िद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एज़ाज़ ही एज़ाज़ आज की इस महफ़िल में होगा, बल्कि आज की इस मजलिस के आखिर में मुक़र्रिर ख़ुसूसी की हैसियत से मखदूम मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम आला जामिया अरबिया शाह मुबारकपुर भी तशरीफ़ फरमा है और उनका ख़ुसूसी खिताब होगा। बहुत ज़्यादा तफसील में न जाकर मैं उन ज़िम्मेदारों या जैसा कि आप इश्तिहार के ज़रिए देख रहे हैं कि आज के इस एज़ाज़ी प्रोग्राम की सरपरस्ती, क़यादत और निगरानी जो हज़रात कर रहे हैं, उनकी एक लंबी टीम है। ऐसा नहीं कि ये तन्हा हैं, जिनमें ख़ास तरीके से हमारे अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब हैं। ये तन्हा नहीं बल्कि इनकी एक टीम है। जब भी हम लोगों को ज़रूरत होती है, मदरसे में एक मरतबा ज़रूरत पड़ी, क्या किया जाए, बारिश का मौसम है, साहिबान कहाँ से लाया जाए, लगाया जाए। इन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। बहरहाल वो एक दो दिन में उन्होंने पूरा मुकम्मल कर दिया, एकदम उसको कमरा बना दिया मदरसे के सहन को। बहरहाल सबसे पहले मैं इन सारे ज़िम्मेदारों को आज के इस एज़ाज़ी प्रोग्राम मुनाक़िद करने के अपनी तरफ से और अपने कमेटी कहिए और मदरसे की जानिब से दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सही में मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि
हम आप जिस उम्मत में पैदा हुए हैं, ये जहाँ हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, वहीं पे आप सारे लोगों को भी ये मालूम है कि हम जिस उम्मत में हैं, जिस उम्मत के बानी रूहरमा कहिए, कायद आज़म कहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। नबूवत का काम जो था वो आप तक आखिरी काम था। अब उनका किया हुआ काम और उनके नक्शे कदम पे चल करके उन कामों को करना हमें है। इसी बुनियाद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। आज के इन जिम्मेदारों के जहन में ये बात आई, बहुत फख्र की बात और खुशी की बात है। आज से पहले हमारे खैराबाद में भी तालीमी बेदारी के नाम से या अलीग बिरादरान के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, उनको इनामात से नवाजा गया था। और मुसलसल मैं देख रहा हूँ मऊ के अंदर भी हर साल तकरीबन एदादी प्रोग्रामात होते हैं, लेकिन ये सबसे पहला प्रोग्राम मऊ का भी रहा और हमारा खैराबाद इस अतराफ में ये सबसे पहला प्रोग्राम है। ये एक आलिम दीन, एक अंबिया के वारसा में से पहली पोजीशन ले आने पे एदादी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और आज उनको एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ये फ़ख्र की बात है और इन सारी बातों का सेहरा हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब और उनके रफ़क़ाए कार हैं। मैं इन सारे लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि आपके हौसले को अल्लाह तबारक व तआला इसी अंदाज में और इसी तरह बुलंद रखें, ताकि दीन के कामों में बढ़ चढ़ के जिस अंदाज से ये काम कर रहे हैं, मज़ीद इनके हौसले में तवानाई हो और काम बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे हो। बाकी और बातें अभी आज की प्रोग्राम में आएंगी, आप हजरात सुनेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने की हैं वो देखेंगे। बहरहाल वक्त की तंग दामानी नहीं इजाज़त देती कि बहुत लंबी की गुफ्तगू की जाए। बात मैं अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सदर मुहतरम साहब का कि जिन्होंने हमारी और नौजवानाने महल्ला दक्षिण की हौसला अफजाई फरमाई